आज मैं इस भक्ति ज्ञान में आपको इस वीडियो में जो बताना चाहता हूँ, आप देखो ध्यान से सुनिए और जो मेरी वीडियो है ये आप जो है एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको काल सर्प दोष निवारण बताऊंगा। काल सर्प दोष क्या होता है और ये बच्चे पे क्या क्या प्रभाव डालता है। ये काल सर्प दोष योग निवारण के लिए जो आपको मैं उपाय बताऊंगा, आप उसे एंड तक ध्यान से देखते रहे। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अपना पर्सनल नंबर है। आपको किसी अपने जन्म लगन के विषय में या आपको काल सर्प दोष के विषय में, किसी भी विषय में अगर आपको कोई ज्योतिष संबंधी कुछ पूछना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर, आप उससे मुझसे संपर्क कर पूछ सकते हैं। तो आप काल सर्प दोष के विषय में बता रहा हूँ, उसका क्या निवारण है और ये कैसे करना चाहिए। काल सर्प दोष एक तरह से बच्चे के पूर्ण जीवन पर बहुत ही गहरा असर डालता है, क्योंकि काल सर्प दोष एक तरह के नहीं कई तरह के होते हैं। ये काल सर्प दोष बताओ क्या होता है। जैसे कि आपका जो जन्म लग्न है उसके प्रथम स्थान में अगर केतु है और केतु के 7वें स्थान में फिर राहु है और इसके बीच में जितनी भी ग्रह आएगी वही काल सर्प दोष योग है, क्योंकि राहु और केतु को ही काल सर्प दोष माना गया है जो इनके बीच में ग्रह आती है। कभी कभी क्या होता है कि राहु और केतु और राहु दोनों के बीच में कुछ ग्रह आते हैं लेकिन कुछ बाहर हो जाती है। जैसे अगर राहु और केतु के बीच से मंगल आपका जन्म लगन से तीसरे स्थान में है तो आप ये समझो कि आपका काल सर्प दोष कुछ कम हो गया है। अगर सारी ही ग्रह उसके अंदर है तो बहुत ही भयंकर काल सर्प दोष योग माना जाता है। इसीलिए आपको मैं इसके निवारण और इसके विषय में बताना चाहता हूँ ये क्या क्या प्रभाव डालता है। मान लिया किसी बच्चे की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष योग आ रहा है तो उसमें क्या होगा, वह बच्चा बार बार हर कार्य के लिए असफल होगा और उसे बार बार सफलता के नज़दीक होगा, फिर असफल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि उस शरीर से कष्ट, क्यों से मेन कष्ट क्या होता है शरीर में, जैसे कि पेट संबंधी बीमारी, पैरों की बीमारी, पैरों में दर्द रहता है और वह शरीर में थकान सी थका सा रहता है, कार्य में मन नहीं लगता है। और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसके क्या क्या प्रभाव बढ़ते हैं, जैसे कि कल उसको अपनी विद्या प्राप्त करने यानी कि पढ़ाई करने में भी दिक्कत आती है और घर में भी चिड़चिड़ा रहता है। ये सब काल सर्प दोषों का प्रभाव है। और एक स्थिति होती है कि उसको अपने शादी संबंधी कार्य में भी बहुत ही दिक्कत आती है, जैसे कि शादी का लेट से होना, बहुत समय लग जाना और शादी होने के बावजूद भी अगर उनके जीवन साथी की कुंडली में भी काल सर्प दोष योग है तो ये देखो जब दोनों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष योग होगा तो कितना अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ काल सर्प दोष योग अगर है, मैं आपको बता दिया ना कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु अपने से एक दूसरे के 7वें स्थान पर होते हैं। मान लिया राहु पहले स्थान में है और केतु फिर 7वें स्थान में होगा, ठीक है। तो इसी तरह से काल सर्प दोष योग जाना जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो काल सर्प दोष योग क्या होता है। और काल सर्प दोष यह कई तरह का होता है, जैसे कि वासुकी दोष, पद्म दोष, धासा दोष, तो ये कई तरह के दोष होते हैं। तो कुछ प्रभाव तो ऐसे होते हैं कि कुछ ही प्रयोग से जो है समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप रोज़ सुबह हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ शिव मंदिर में जा कर के, और साथ में बेलपत्र और दूध से उन्हें नहलाओ और बस आप यही उपाय करते रहो। काल सर्प दोष ये भी एक निवारण है, ठीक है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप ऐसा करना कि सभी के घर पर ये मोर पंख होता है ना,
जो आँख वाला पंख होता है, मोर पंख जानते होगे ना, तो उस मोर पंख जो आँख वाला होता है उसको अपने घर पर ले आए और मोर पंख को या तो अपने पूजा के स्थान में या जिस बच्चे के ऊपर काल सर्प दोष योग है उसके सिरहाने में तकिया में रख दो आप। ठीक है, जिस मोर पंख में आँख हो, सिर्फ वो पंख, ये नहीं कि मोर पंख मोरोड़ा तोड़ा उसको रख दिया, सिर्फ वो आँख, वो नहीं टूटनी चाहिए, वो बिल्कुल धीरे से उसके सिरहाने पर रख दो। आपको उसका प्रभाव उसी दिन दिखाई देना हो जाएगा कि बच्चे पे क्या असर हो रहा था और आज क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और आप अगर कर सको तो एक कार्य और करना, उस पंख को उस बच्चे के, अगर वो जैसे कि स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज वगैरह में, तो उसके बैग में यानी कि उसकी बुक वगैरह के अंदर उस मोर पंख को रख दो, लेकिन किसी दूसरे को नहीं बताना। मान लिया उससे कोई बच्चा देख लिया कि मुझे क्यों रख रखा है, उसे ये नहीं बताना कि क्या और क्या फ़ायदा है, क्यों रख रखा है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी के विषय में या किसी मंत्र के बारे में अगर हम किसी को बता दें तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। जैसे कहावत है ना, अगर एक बात को बार बार कहते रहो तो उसका वजन ही ख़त्म हो जा। तो इसीलिए हमारे मंत्र और जो प्रयोग है उनको बताना नहीं है आपको किसी को। और हाँ, आप एक प्रयोग और भी कर सकते हो अपने घर पे। जो नारियल होता है ना, नारियल खाने वाला नारियल जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, आप एक इस नारियल को ले आए और उस नारियल को आप बिल्कुल अच्छे से धो ले गंगा जल से, और उस पर एक काला धागा 5 बार लपेट ले बीच में से, और उस जिस बच्चे पर काल सर्प दोष है उस बच्चे को सीधा खड़ा कर ले और उस बच्चे को सीधे ऊपर से ऐसे ऐसे उतारे नीचे। ठीक है, फिर ऐसे घुमाए, तो ऐसे लाना है वो 7 बार। और जब उस बच्चे के ऊपर को उसको काट दो आप, तो उस नारियल को आप बहते पानी में तुरंत ही छोड़ कर आओ, वो घर पे नहीं रखना। फिर आप ऐसे समय में उतारना। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो है शाम के टाइम सूरज छिप जाने के बाद कभी नहीं करना। ठीक है, सुबह भी सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज छिपने से पहले, क्योंकि सूर्य किरण की किरणें होती है जो जब उसका जल में प्रभाव हो, वो भी चलते पानी में डालना है। जैसे कि आपके पास जमुना, गंगा या कोई नहर जो भी है आपके पास में चलता हुआ पानी, उसमें डाल कर उसको भर जाएगा। और फिर आप उसका असर देखना क्या असर होता है। मैं इसलिए आपको ये उपाय बताए है क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर आदमी, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि आप जो है अपने उपाय कर सकें। अच्छा, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, अगर आप इसको समझ जाए तो कभी कभी आप इस मंत्र को अगर डेली करोगे तो आप पर कोई भी काल सर्प दोष योग हो, आप पर तो असर आएगा ही नहीं। और उसका यहाँ तक असर है कि आपको सांप से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्प से, क्योंकि वो विष का तो तुरंत ही नाश कर देता है। और ये मैं इस बात की गारंटी ले रहा, जिन बच्चों के ऊपर काल सर्प दोष हो गया और इस मंत्र को भी करते हैं, क्योंकि इसमें 9 तरह के नाग हैं और 9 तरह के नागों का जो है स्मरण किया गया है। और उसके स्मरण करने से फिर आप देखना आपको क्या फ़ायदा होता है। छोटे छोटे उपाय वेतन आपको बताइए, आप ध्यान से सुनो। ओम श्री अनंत वासुकी शेष पदम नाम चय कमलम सहट कपाल धार रात्र काल्या एतानी नामानि नागानि च महात्मानां सायकाल पठे नित्यम प्रातः काल विशेषतम तस्मै विषय भवेत् श्री नमस्तुते। ओम श्री नाकुलाय विद्मि विचिंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, यानी कि नाकुलाय विस्मय विचिंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री है। इस नाग गायत्री को आप रोज डेली 21 बार पढ़कर घर से निकले। ये मानो कि आप पर कोई भी सर्प, काल सर्प दोष, कोई भी योग नहीं होगा। तो अगर आप कर सको तो नाग पंचमी के दिन उस बच्चे के हाथ से नाग के जोड़ों का रुद्र अभिषेक करा दिया करो, नाग पंचमी के दिन। ठीक है ना, नहीं तो नाग देवता की पूजा तो कर ही लिया करो, जिससे कि क्योंकि नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ नाग देवता को पूजा जाता है। और ये काल सर्प दोष, वास्तु की सब ये वही दोष है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन
आप कुछ भी ना कर सको तो साल में एक बार नाग पंचमी आती है, उस दिन नाग देवता का पूजन जरूर किया करो। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।